हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो यहाँ पर शौर्य सोच रहा होता है कि जिस किसी ने भी एग्जाम प्रीपोन करवाया है उसका पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान यहाँ पर सभी स्टूडेंट की जिंदगी खतरे में डाल रहा है, साथ ही साथ उनका करियर भी दांव पर लगा रहा है। तो इस बात की तहकीकात होना बहुत जरूरी है और आखिर उस इंसान तक पहुंचना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी वहां पर तेज आ जाता है। अब भाई साहब यहाँ पर तेज सोचता है कि अगर इसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और तहकीकात हुई तो यहाँ पर मेरा ही नाम आएगा, इसलिए वो शौर्य से कहता है कि बेटा सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। उसके बाद दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है अनोखी का सीन, जहां पर अनोखी एग्जाम दे रही होती है। अब भाई साहब यहाँ पर वो कोशिश करती कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे यहाँ पर एग्जाम क्लियर करना है, यानी कि फटाफट से अपना पेपर सॉल्व करके मुझे अपनी शादी के मंडप में भी पहुंचना है। अब भाई साहब यहाँ पर अनोखी जल्दी जल्दी लिखने लगती है, यानी कि सारा पेपर जल्दी ही सॉल्व कर देती है। उसने कहा था कि ठीक 2 बजे तक वो पेपर सॉल्व कर देगी, तो भाई साहब यहाँ पर होता है ऐसा ही, अनोखी यहाँ पर 2 बजे तक पेपर सॉल्व कर देती है। जी हाँ भाई साहब। के बाद आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य और बाकी सभी घर वाले यहाँ पर परेशान हैं और घड़ी की सुई देख रहे होते हैं कि यहाँ पर टाइम कितना हुआ, अनोखी अभी तक क्यों नहीं आई। यहाँ पर जैसे जैसे सुई टिक 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 करके एक तरफ नीचे होती जाती है, वैसे वैसे यहाँ पर शौर्य का दिल भी टिक 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 कर रहा होता है, यानी कि शौर्य की परेशानी और उसकी बेचैनी बढ़ रही होती है। सोचता है कि अनोखी तुम जल्दी से घर आ जाओ और यहाँ पर फटाफट से हमारी शादी हो जाए, क्योंकि अगर मुहूर्त निकल गया तो उसके बाद यहाँ पर शादी होना शायद इम्पॉसिबल हो जाए। भाई साहब आप नजारा देखिए, वरमाला हो चुकी है, शादी होने वाली दुल्हन मंडप तक पहुंच चुकी थी, सारे घर वाले यहाँ पर तैयार बैठे और दुल्हन ही नहीं है, यानी कि दुल्हन एग्जाम देने गई। अब बाकी सारे घर वालों का क्या हाल होगा, कोई यहाँ पर चेयर लेके बैठ जाता है, कोई यहाँ पर उदास बैठा होता है, यहाँ पर कोई घड़ी की सुई देख रहा होता है। कहने का मतलब ये है कि सारे बाराती दूल्हा और साथ ही में यहाँ पर दुल्हन का पूरा परिवार दुल्हन के इंतजार में बैठा हुआ होता है, यानी कि सभी लोग अनोखी का इंतजार कर रहे हैं और गेट पर बस निगाह लगा के देख रहे हैं कि जल्दी से अनोखी आ जाए और यहाँ पर शादी फिर से शुरू हो जाए। जी हाँ भाई साहब। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि एसीपी आहिर यहाँ पर अपने फोन में चेक कर रहे होते कि कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं है ना। ये सारी सिचुएशन का अगर पहले से ही पता चल जाएगा तो फिर यहाँ पर परेशानियां कम हो जाएगी। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि एसीपी आहिर यहाँ पर चिल्लाते हैं, तभी शौर्य कहता है कि क्या हो गया, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ पर एसीपी आहिर शौर्य को बताते कि देखो शौर्य, कॉलेज के रास्ते में यहाँ पर ट्रैफिक जाम है, यानी कि अनोखी वहां से नहीं आ सकती, और जो दूसरा रास्ता है उससे भी अनोखी को आने में यहाँ पर 15 मिनट ज्यादा लगेंगे, यानी कि 10 मिनट का नाम लेकर अनोखी गई थी, मगर यहाँ पर अब उसे 25 मिनट लग जाएंगे आने में, और शायद ज्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि भाई साहब अगर उस रास्ते में भी यहाँ पर ट्रैफिक मिला तो फिर कह नहीं सकते, यानी कि तुम्हारी शादी में रुकावट हो जाएगी और फिर तुम्हारी शादी का सारा मुहूर्त भी निकल जाएगा। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य कहता है कि अगर मुहूर्त निकल जाए तो निकल जाने दो, उसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ पर मैं शादी तो आज ही करूंगा। फिर तेज चलकर शौर्य के पास आता है और शौर्य से कहता है कि देखो बेटा शौर्य, इस गलत फहमी का शिकार मत हो तुम कि तुम्हारी शादी हो जाएगी। यहाँ पर अगर तुम्हारी दुल्हन यहाँ ठीक मुहूर्त पर अगर शादी के मंडप में नहीं पहुंचती है तो फिर तुम्हारी शादी नहीं होगी, चाहे सारे रीति रिवाज ताक में रख दो, यानी कि सारे रीति रिवाज को फॉलो मत करो, मगर यहाँ पर हमारे भी रीति रिवाज है और हम उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। यानी कि तेज ने तो पहले ही चाल चल रखी थी ना भाई साहब, तो पहले यहाँ पर यही सोच के आया था कि शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देनी है। तो जब यहाँ पर शौर्य इतना सब कुछ कह देता है तो तेज को भी आग बबूला हो जाता है, तेज उसे भी जलन लगती है कि आखिरकार यहाँ पर शौर्य कहीं शादी ना कर ले। वो तो चाहता यही था कि अनोखी टाइम पर नहीं पहुंचे और उनकी शादी रुक जाए। तो भाई साहब यहाँ पर वो कहता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारी दुल्हन टाइम पर नहीं पहुंची तो ध्यान रखना शौर्य, तुम्हारी शादी आज नहीं होगी, और शौर्य को पता है कि अगर आज नहीं होगी तो फिर कभी नहीं होगी। जी हाँ भाई साहब। ये बात सुनकर यहाँ पर शगुन और देवी के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आई जाती है, मगर जो बाकी घर वाले होते हैं ना, कि अनोखी के मम्मी पापा और साथ ही यहाँ पर बबली दीदी और अनोखी और शौर्य के प्यार को सपोर्ट करने वाले जो लोग होते हैं, उनके चेहरे पर मायूसी छा जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अनोखे टाइम पर नहीं पहुंची तो फिर शादी नहीं होगी, और शादी कैंसिल का मतलब है फिर कभी नहीं होगी। जी हाँ भाई साहब। यहाँ पर शौर्य सोचता है कि ऐसे कैसे शादी नहीं होगी, हाँ शादी तो होकर रहेगी, वो भी आज ही होकर रहेगी, चाहे यहाँ पर आंधी आए या फिर तूफान आए, चाहे यहाँ पर खुद ऊपर वाला आकर भी मुझे बोल देना कि बेटा शादी नहीं करनी, तब भी शादी करूंगा, यानी कि अब तो शादी होकर रहेगी और किसी भी कीमत पर होकर रहेगी, वो भी आज ही होकर रहेगी। भाई साहब यहाँ पर शौर्य तेज को ओपन चैलेंज देता है और यहाँ पर सभी घर वालों से कहता है कि अगर अनोखी नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम तो कॉलेज जा सकते हैं ना, और हम कॉलेज जाएंगे और जैसे अनोखी का पेपर वहां पूरा हो जाएगा
वैसे ही हम यहाँ पर शादी कर लेंगे। प्लान तो बहुत अच्छा है। अब भाई साहब जैसे ये बात तेज सुनता है तो तेज शौर्य को कहता है कि कॉलेज में शादी नहीं हो सकती। तुम पागल हो गए हो? कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते, शादी करने के लिए नहीं आते। अब शौर्य तेज को कहता है कि अगर यहाँ पर शादी के वक्त एग्जाम हो सकता है ना, तो फिर कॉलेज में शादी भी हो सकती है। जी हाँ, 100% शादी हो सकती है और मेरी शादी तो कॉलेज में ही होगी। और भाई साहब यहाँ पर शौर्य अपने सभी घर वालों के साथ पहुंच जाता है कॉलेज में, जहां पर अनोखी के एग्जाम खत्म होते ही उन दोनों की शादी हो जाती है। और भाई साहब यहाँ पर फाइनली शौर्य अनोखी पति पत्नी बन जाते हैं और वो भी कॉलेज में। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से यहाँ पर उनकी शादी होती है। यहाँ भाई साहब यहाँ पर अनोखी के लिए अपने करियर और अपने सपने ही उसकी सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़े भगवान थे। तो भाई साहब यहाँ पर अनोखी की शादी भी उसी मंदिर में होगी कि वो भी तो माँ सरस्वती का मंदिर है जहाँ पर सभी लोग अपनी जिंदगी बनाते हैं। तो यहाँ पर शौर्य अनोखी ने भी अपनी जिंदगी बना ली। भाई साहब जैसे ही शादी हो जाती है तो तेज का मुंह लटक जाता है। शगुन भी बेचारी यहाँ पर उदास सी खड़ी रहती है। उसे लगता है कि भाई साहब अब तो सारा प्लान फेल हो चुका है, मतलब यहाँ दाल नहीं गलेगी, अब तो चलना होगा, यानी कि अब अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकलने में ही भलाई है। देवी भी सोचती कि बहू तो आ चुकी है, अब क्या कर सकते हैं, अपना बेटा तो यहाँ पर मैंने पहले ही खो दिया, यानी कि थोड़ा बहुत जो मेरे पास था वो भी धीरे धीरे करके आस्था ले गई है और जो बचा कुछ है वो अनोखी ले जाएगी। तो मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, तो भलाई इसी में है कि अपनी बहू की गुणगान करो, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी बहू यहाँ पर उल्टी मुझे ही फंसा दे, यानी कि मुझे ही घर से बाहर निकाल दे। इसलिए यहाँ पर देवी भी अच्छी सास बनने का पूरा नाटक करेगी, जैसे सब कुछ उसे आता हो। जी हाँ, यहाँ पर उसका ईगो नहीं किया। अब यहाँ पर अनोखी जैसे घर में बहू बनकर आती है तो यहाँ पर सास वाला रोल उसका शुरू हो जाएगा। मगर हमारी अनोखी किसी से कम है क्या? वो सभी की अकल ठिकाने लगाना जानती है और साथ ही में ये भी जानती है कि किसको किस तरीके से टैकल करना है। तो वो सभी के साथ यहाँ पर बहुत शानदार बिहेवियर करने वाली है। जी हाँ भाई साहब, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा शौर्य अनोखी की शादी तो हो चुकी है। अब शादी के बाद यहाँ पर दुल्हन की विदाई भी होगी। पर अनोखी के मम्मी जी पापा जी अनोखी को कॉलेज से ही विदा करते हैं, यानी कि वही उनका घर है और यहाँ पर दुल्हन यहाँ भी कॉलेज से ही विदा होगी और शौर्य के घर में जाएगी। अब भाई साहब यहाँ पर शौर्य के घर में गृह प्रवेश की तैयारी होती है। अनोखी और शौर्य यहाँ पर गृह प्रवेश करते हैं और साथ ही में यहाँ पर आस्था का भी गृह प्रवेश होता है। सिर्फ बहू की नहीं बल्कि सास की भी एंट्री हो रही है। जी हाँ, अगर अनोखी आ गई तो आस्था भी आएगी। रास्ता कहाँ जाएगी? जी हाँ, शान, शौर्य, आस्था और अनोखी यहाँ पर इन सबके जो क्यूट सी फैमिली है वो पूरी हो चुकी है। और आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अनोखी कितनी ज्यादा लकी है। जी हाँ भाई साहब, आप ही सोचो, इतनी अच्छी सास मिली है, इतना अच्छा उसे ससुर मिला है, साथ ही में इतना ज्यादा प्यार करने वाला और क्यूट सा हैंडसम हस्बैंड भी उसको मिला है। तो भाई साहब यहाँ पर किस चीज की कमी है? अनोखी के तो सभी तरफ से चांदी ही चांदी, यानी कि हर तरफ से दोनों हाथों में लड्डू है उसके। तो भाई साहब यहाँ पर ये सब कुछ होता है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर गृह प्रवेश की रस्म भी हो चुकी है। तो अब अंगूठी ढूंढने की रस्म होगी। हाँ, और ये रस्म कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर देवी करवाएगी और आस्था भी उसका साथ देगी। तो यहाँ पर अंगूठी ढूंढने की रस्म में जीतेगा कौन? अनोखी ही जीतेगी, यानी कि शौर्य के दिल पर हमेशा के लिए राज अनोखी ही करेगी और साथ ही में यहाँ पर पति को अपनी उंगलियों पर भी घुमाएगी। भाई साहब ये तो सिर्फ रस्म है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी अंगूठी ढूंढने की रस्म में जीतता है पूरे घर पर उसी का हक होता है, यानी कि वो सब पर अपना हुक्म चला सकती है, घर में सिर्फ उसी की चलती है। मगर ऐसा नहीं है, यहाँ पर शौर्य अनोखी के साथ उल्टा है। जी हाँ, यहाँ पर शौर्य अनोखी एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते भी है और साथ ही में यहाँ पर एक दूसरे का हर स्थिति में, हर परिस्थिति में साथ भी देते, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। फिर इसके बाद आपको दिखाया जाएगा शौर्य अनोखी का फाइनल रोमांस। जी हाँ भाई साहब, अब जिस चीज का शौर्य को बेसब्री से इंतजार था वो पल आ ही चुका है। यहाँ पर अनोखी उसकी बीवी बन भी चुकी है और अब अनोखी के साथ यहाँ पर वो क्या कुछ करता है ये तो आप जान ही गए होंगे। तो अब यहाँ पर शौर्य को कोई नहीं रोक सकता, यानी कि अपनी बीवी के साथ रोमांस करने से कौन रोकेगा। यहाँ पर शौर्य अनोखी के रोमांटिक पल आपको दिखाया जाएंगे जहाँ पर वो ढेर सारी मस्ती करेंगे और साथ ही में अपनी खूबसूरत मैरिड लाइफ आपके साथ शेयर भी करेंगे। जी हाँ भाई साहब, यानी कि जिंदगी को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है ये आपको शौर्य अनोखी से सीखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सीन भी दिखाए जाएंगे जिसको देखकर आपके गाल लाल हो जाएंगे, यानी कि शर्म आ जाएगी आपको कि भाई साहब भी क्या दिखा रहे हो हमको। जी हाँ, तो ये सीन भी आपको नजर आने वाले हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में। सब चीजों के साथ यहाँ पर आपको ड्रामा भी दिखाया जाएगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि तेज और देवी आसानी से अनोखी को अपने घर की बहू मान ले। तो यहाँ पर कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तेज तो यहाँ पर भाई साहब अपनी सारी हदें क्रॉस कर देगा। खुशी की बात यह है कि शौर्य अनोखी के साथ है और जब तक शौर्य अनोखी के साथ है तब तक अनोखी का बाल भी बाका नहीं हो सकता। अनोखी पर कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती। शौर्य यहाँ पर सारी मुसीबतों की छुट्टी कर देगा। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर सिर्फ शौर्य ही नहीं बल्कि
अनोखी भी अपने प्यार का सबूत देगी, जहां पर अनोखी शौर्य के पसंद की सारी डिश भी बनाती है और साथ ही में यहाँ पर सभी घर वालों का दिल जीतने की पूरी कोशिश करती है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे घर वाले यहाँ पर मुझे दिल से अपनी बहू एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर भाई साहब यहाँ पर कुत्ते की दुम सीधी थोड़ी होती है, यानी कि तेज और देवी तो जैसे है वैसे ही रहेंगे और ड्रामा हमेशा क्रिएट करते रहेंगे शौर्य अनोखी की लाइफ में। तो भाई साहब यहाँ पर शौर्य अनोखी की शादी के बाद आपको यहाँ पर ड्रामा भी दिखाया जाएगा, साथ ही में यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको शौर्य अनोखी का रोमांस ही दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब रोमांटिक पल स्टार्ट हो रहा है और न्यूली मैरिड कपल के बीच में जो होता है ना, बस वो सारे सीन दिखाए जाएंगे। साथ ही में यहाँ पर शौर्य अनोखी का हनीमून ट्रिप भी दिखाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बस धमाल ही धमाल है और साथ ही में ढेर सारा रोमांस है आपके लिए और मजा आपको बहुत आने वाला है। तो भाई साहब ये सब कुछ आपको मंडे को दिखाया जाएगा। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले वीक की पूरी कहानी बता दी है, साथ ही में यहाँ पर आपको बता दिया है कि शादी के बाद उनकी कौन कौन सी रस्में होगी, यहाँ पर क्या क्या ड्रामा आपको दिखाया जाएगा और साथ ही में कब कब आपको यहाँ पर शौर्य अनोखी का रोमांस देखने को मिलेगा। तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। भाई साहब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ये बताएगा कि आप वाकई में चाहते हैं यहाँ पर शौर्य अनोखी बेहद खूबसूरत हनीमून ट्रिप पर जाए और यहाँ पर न्यू बेबी के साथ वापस आए। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। उसी के साथ आप मुझे ये भी बताइए कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी और जिन लोगों ने यहाँ पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वहीं पर पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन भी है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिना किसी रुकावट के।